Hello students, welcome to H Certification. So today I come up with another video related to TYBCom. TYBCom में जो आपका सब्जेक्ट है that is मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये आपका सेम 5 है, सेमेस्टर 5 की बात है। ठीक है, सेमेस्टर 5 का वीडियो है, तो सेमेस्टर 5 आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फंड फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है वो पहले समझते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब सिंपल लॉजिक में आपको बताऊं तो बिजनेस के अंदर कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट डजेंट मीन कि पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है। तो बिजनेस को मैं जज करना है, तो बिजनेस को जज कैसे कर सकते हैं? कितना पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, कितना पैसा उसके पास है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कैसे वो फंड को मैनेज कर रहा है, वो सारी चीजों को मैं समझूंगा। तो उसको मैं समझूंगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट मुझे समझना पड़ेगा, तभी जाके मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सर फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? तो फंड फ्लो स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द मूवमेंट ऑफ फंड्स इनटू एंड आउट ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, वो बताता हुआ एक स्टेटमेंट है, दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले बता देता हूँ क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके अंदर। सर सबसे पहले आपको बता देता हूँ, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तीन चीज प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा है एडजस्टेड पीएनएल, तीसरा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। मैं एग्जांपल के थ्रू, मेरा एक खुद का एग्जांपल लिया हुआ है, वो खुद का एग्जांपल जो है वो एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा कि ये तीन चीज कैसे बनानी है। ठीक है, सबसे पहले चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, एडजस्टेड पीएनएल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। बहुत सी चीज देखो, एक ही सम जब आपको मिलेगा, ये कॉम्पैक्ट एक सम मैंने लिया हुआ है जो इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने लिया हुआ है। अगर ये चीज आपने समझ ली तो 80% आपका फंड फ्लो क्लियर हो जाएगा, अगर ये चीज अच्छे से आपने समझ ली तो ये चीज है क्या? सबसे पहले तो हमें, सर पहले सबसे पहले हमें एग्जाम्पल को अच्छे से रीड कर दें। हमें पता है कि तीन चीज बनानी है। अब तीन चीज का पहले फॉर्मेट में बता देता हूं क्या क्या होगा। सबसे पहली चीज है आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनता है, पहले पर्टिकुलर्स लिख दो, फिर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। 2018 इज योर प्रीवियस ईयर, 2019 इज योर करंट ईयर। कैसे पता चला? सर 18 वाला ये रहा, 19 वाला ये रहा, ठीक है, 18 19, तो सर 31/3/2018 जो होगा वो हमारा प्रीवियस ईयर होगा और ये करंट ईयर। करेक्ट है। और फिर यहाँ पे इंक्रीज की और डिक्रीज की एक कॉलम बनेगी। ओके, फिर उसके बाद आता है एडजस्टेड पीएनएल। एडजस्टेड पीएनएल इज नथिंग बट अ पीएनएल अकाउंट, कुछ नहीं करना है ज्यादा, पीएनएल अकाउंट है आपके लिए। ये एक पीएनएल अकाउंट है, ऐसा ही आपको समझना है। डेबिट क्रेडिट अकाउंट जो भी है मैंने बना दिया है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको इस तरह से फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, जिसके अंदर आपको लिख देना है, यहाँ पे सोर्सेज लिख देना है। मतलब सोर्सेज का मतलब क्या? पैसे आए तो मैं सोर्सेज में लिखूंगा, पैसे गए तो मैं पेमेंट्स में लिख दूंगा, एप्लीकेशन में लिख दूंगा। इसको बोलते हैं पैसे गए तो एप्लीकेशन बोलते हैं उसको। सर पैसे आए तो मैं कहाँ लिख दूंगा? सोर्सेज में लिख दूंगा। पैसे जाएंगे तो एप्लीकेशन में लिख दूंगा। सर प्रिपेयर कैसे करना है वो बताओ ना। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले सबसे पहले सम आपको दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को टिक मार्क कर देना। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को टिक मार्क कर देना है और कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा सम बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अलग से एक पेंसिल ले लेते हैं ब्लू कलर का। ठीक है, टिक मार्क करता हूँ। सर ये मेरा करंट एसेट्स है, ये मेरा करंट एसेट्स है, ये मेरा करंट एसेट्स है। सर डिबेंचर डिस्काउंट आपका करंट एसेट है? नहीं नहीं नहीं, डिबेंचर डिस्काउंट इज योर एक्सपेंस, इट इज नॉट योर करंट करंट एसेट। सर एसेट साइड पे गया, करंट एसेट जो है उसको मैंने टिक मार्क कर दिया। सर लायबिलिटी साइड पे आया, करंट लायबिलिटी को मैंने टिक मार्क कर दिया, दैट्स इट। ओके, सर ये चार चीज है, उसको मैंने टिक मार्क कर दिया। कुछ नहीं करना है ज्यादा, ज्यादा कुछ भी करना नहीं है। सबसे पहले जो सम दिया था उसके अंदर मैंने करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को टिक मार्क कर दिया और कुछ भी नहीं किया। करेक्ट। सर अब ये टिक मार्क जो किए हुए हैं वो सीधा वर्किंग कैपिटल में जाओ और लिख दो, लिखना स्टार्ट करो। कुछ नहीं करना है ज्यादा। सर करंट एसेट्स यहाँ पे लिख देता हूँ सीए। क्या क्या चीज थी? स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। सर जो फिगर्स है वो लिखना स्टार्ट करो। 18 में कितना था? 66540।
और यहाँ पे 5491,800। ओके, चलो ठीक है। फिर बनते हैं डेटर्स, 2,54,000, 2,65,000। ओके, फिर कैश लिख दो, 40,000 एंड 30,000। ओके सर, करंट एसेट्स लिख दिया, करंट लायबिलिटी भी लिख दो। करंट लायबिलिटी में 7,25,000 एंड 6,35,000। सर चेक कर लेते करेक्ट है कि नहीं। ओके, 725, 635 सर। सर ये तो आपने लिख दिया, हाँ सिंपल है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करो। हाँ सर, वही तो किया मैंने, करंट एसेट्स को ढूंढ लिया, अपने सम में से करंट एसेट जितनी थी वो लिख दी, और करंट लायबिलिटी जितनी थी वो लिख दिया। सर इसका करूं क्या? कुछ नहीं करना है। करंट एसेट्स में इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज की कॉलम में लिखो, डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज की कॉलम में लिखो, और कुछ भी नहीं करना है आपको। कुछ नहीं करना है सर। करंट एसेट्स में देखो, करंट एसेट्स में थोड़ा ध्यान से, करंट एसेट्स में ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वो करना है। सर 660 540 स्टॉक था और 491 800 हो गया, तो सर ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर करंट एसेट डिक्रीज हुआ। सर करंट एसेट्स अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज की कॉलम में लिख दो, और कुछ नहीं करना है। करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज की कॉलम में, डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज की कॉलम। मैं करंट एसेट्स की बात कर रहा हूँ, करंट लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके सर, क्यों? ये भी लॉजिक बता देता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों को लगेगा रट्टा मरवा रहा हूँ, पर लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक तो ये है कि सर करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है। सर करंट एसेट्स इंक्रीज होता है तो वर्किंग कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। पर करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल हमारी डिक्रीज हो जाएगी, इसी वजह से मैं डिक्रीज में लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर सबसे पहले कितना डिक्रीज हुआ? 660 540 माइनस 491 800। सर 1,61,000, सर 1,68,740, ये हमारा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। सर डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज में लिख दिया, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है सर, डिक्रीज में लिख दिया। ओके चलो डेटर्स, सर डेटर्स इंक्रीज हुआ है। सर डेटर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज में लिखना है कितना? 2,65,000 माइनस 2,54,000। सर 11,000 इंक्रीज में लिख दो। सर इंक्रीज हुआ, पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज में लिख दिया, करेक्ट है। सर 40,000 है, 40,000 से 30,000 हुआ, सर डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज में लिख दो कितना? 10,000 डिक्रीज में लिख दो। सर अब करंट लायबिलिटी में उल्टा होता है। करंट लायबिलिटी में क्या होता है? उल्टा होता है। सर उल्टा मतलब क्या? सर इंक्रीज हुआ तो वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी हम माइनस करते हैं ना जब वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं तो सर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल हमारी कम होती है, और करंट लायबिलिटी कम होती है तो वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ती है। सर लॉजिक छोड़ो, हमें सिर्फ सम बता दो। पर मैं लॉजिक थोड़ा बहुत बताता हूँ, ये मेरा काम है, तो बता दिया मैंने। ठीक है, तो सर करंट लायबिलिटी में आपको ये याद रखना है कि अगर इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज में लिखना है, और लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो इंक्रीज में लिखना है। मैंने लॉजिक भी बता दिया फॉर्मूला के अंदर। क्यों? सर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो मैं इंक्रीज में लिख देता हूँ। कितनी डिक्रीज हुई? सर 7,25,000 थी और हो गई अब 6,35,000। सर 90,000, तो सर 90,000 डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज में लिख देता हूं 90,000। आई होप सो करेक्ट है, आई होप सो करेक्ट है। अब कुछ नहीं करना है सर, इसको क्लोज करना है। कैसे क्लोज करना है? अकाउंट क्लोज करते हो वैसे। सर डिक्रीज का टोटल ज्यादा है, सर डिक्रीज का टोटल ज्यादा है तो डिक्रीज का टोटल कर दो। 1,68,000, 1,68,740 माइनस 10,000, सॉरी प्लस 10,000, कितना आएगा? 1,78,740। सर 1,78,740 यहाँ पे लिख दो, उसके अंदर से माइनस करो 1,78,740 माइनस 11,000 माइनस 90,000। ठीक है, 77,740। सर ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर डिक्रीज हुआ। क्यों? सर डिक्रीज का टोटल ज्यादा है, इसी वजह से डिक्रीज हुआ ये। जिसका टोटल ज्यादा वो हुआ। तो सर यहाँ पे ऐसा लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है, ये आपका स्टेटमेंट बन गया। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, सीधा जैसे ही डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सीधा सीधा फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज में लिख दो। डिक्रीज, अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ तो सोर्सेज में लिखना है, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ तो एप्लीकेशन में लिखना है। उसका लॉजिक भी बता देता हूँ। देखो, जब वर्किंग कैपिटल कम होती है मतलब पैसे हमारे पास बचे, पैसे हमारे पास क्या हुए? बचे।
तो बचे तो मतलब पैसे हमारे पास बचे हैं, तो हमारे पास पैसा बढ़ा, बढ़ा तो सोर्स हो गया, इसी वजह से मैंने सोर्स में लिख दिया। पर सर एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल हुआ, तो एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग सॉरी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब हमने वर्किंग कैपिटल में पैसे लगाए, तो लगाए मतलब पैसे गए हमारे पास से, कैश नहीं है हमारे पास, इसी वजह से अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आता है तो मैं एप्लीकेशन में लिखूंगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया तो हमेशा मैं सोर्सेज में लिखूंगा। कितना आया सर? 77,400 रुपीज आया। ठीक है सर, लिख दो, हो गया सर काम। 77,740, सॉरी सॉरी सॉरी, 77,740, माय मिस्टेक। ओके डन। सर ये हो गया, मतलब सर इतना ही स्टेटमेंट था? हाँ सर, वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट इतना ही होता है, कुछ नहीं करना है ज्यादा। सर करंट एसेट की चीज इंक्रीज हुई तो इंक्रीज में लिख दो, डिक्रीज हुई तो डिक्रीज में लिख दो। पर सर करंट लायबिलिटी वाली जितनी भी चीज है, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज हुई तो डिक्रीज में लिखो, डिक्रीज हुई तो इंक्रीज में लिखो, इट इज दैट सिंपल। फिर टोटल करके बैलेंस निकालो, बैलेंस में अगर डिक्रीज आया तो सोर्स में लिख दो, इंक्रीज आया तो एप्लीकेशन में लिख दो, दैट्स इट, हमारा स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल तो बन गया सर। इजी, एकदम इजी, इससे ज्यादा नहीं होता। सर अब आते हैं पीएनएल पे। सर अब एडजस्टमेंट पीएनएल में, पीएनएल में कुछ नहीं करना है, जैसे ही एडजस्टेड पीएनएल आपने देखा ना, तो सीधा सीधा चले जाओ पीएनएल अकाउंट जो आपने लिखा है बैलेंस शीट में, सीधा सीधा बैलेंस शीट में जो पीएनएल अकाउंट लिखा है ना वो लिख दो। सर बैलेंस शीट में ओपनिंग कितना था बैलेंस, मतलब 18 का बैलेंस 1,91,500, तो सीधा सीधा एडजस्टेड पीएनएल की क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिख दो ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे लिख दो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस। सर आपको यही लिखना है हमेशा, एडजस्टेड पीएनएल यही करना है, क्रेडिट में ओपनिंग और डेबिट में क्लोजिंग बैलेंस लिख दो इजीली। तो सर ओपनिंग कितना है? 1,91,500, सर 1,91,500 यहाँ पे लिख दो। और सर क्लोजिंग कितना बैलेंस था? 3,47,300, तो 3,47,300 मैंने लिख दिए। सर ये एडजस्टेड पीएनएल का काम हो गया मेरा, ठीक है कोई नहीं सर। ओके सर, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको एक एक चीज एडजस्टमेंट देख के काम करना है। जैसे ही जैसे ही हम एडजस्टेड पीएनएल पे आ गए तो एडजस्टमेंट देख के काम करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है? तो सर एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? सर एडजस्टमेंट में सबसे पहले लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख वॉज सोल्ड एट 2,10,000। सर मशीनरी जो थी वो 2 लाख की मशीनरी 2,10,000 पे हमने बेची, ठीक है? सर ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीशिएशन 75,000 का था, ठीक है? तो सर दो एडजस्टमेंट है मेरे पास, वो दो एडजस्टमेंट किस चीज के है? मशीनरी के। अब मशीनरी में फिक्स्ड एसेट्स में डाल दूं, मशीनरी हमारी फिक्स एसेट्स है, तो सर जिस चीज का एडजस्टमेंट दिया हो उस चीज का अकाउंट ओपन कर दो, बस कुछ नहीं करना। सर जिस चीज का एडजस्टमेंट दिया है उस चीज का एक अकाउंट ओपन कर दो। ठीक है सर, मैंने अकाउंट ओपन कर दिया, आपने बोला तो अकाउंट ओपन कर देते हैं। ठीक है सर, फिक्स्ड एसेट्स तो यहाँ पे टू ओपनिंग बैलेंस लिख सकता हूँ, और यहाँ पे बाय क्लोजिंग बैलेंस लिख सकता हूँ। ठीक है सर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, फिर आपने जो बोला है वो करते हैं। 23,36,960, 23,36,960। और दूसरा बैलेंस कौन सा है? सर दूसरा है 26,10500। सर हो गया काम, आपने ओपनिंग क्लोजिंग बोला वो कर दिया। सर अब जो एडजस्टमेंट बोला है वो करते जाते हैं, ठीक है? सर ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख, 2 लाख की मशीनरी हमने कितने में बेची? 2,10,000 में बेच दी। ठीक है सर, 2 लाख की कॉस्टिंग की मशीनरी हमने 2,10,000 में बेची। सर कोई बात नहीं, तो मतलब हमने कितने का प्रॉफिट किया? 10,000 का प्रॉफिट किया। सर वो 10,000 का प्रॉफिट मुझे दिख रहा होगा, तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसकी एंट्री, जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? सर बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसा एंट्री हुई होगी। सर बैंक अकाउंट डेबिट, मैं सिर्फ बच्चों की तरह एंट्री आपको बता रहा हूँ। सर 2,10,000 मिले होंगे टू फिक्स्ड एसेट्स, कितने रुपए? सर 2 लाख की मशीनरी गई होगी, एंड टू पीएनएल, क्यों? 10,000 का प्रॉफिट हुआ होगा ना मुझे। सर 2,10,000 रुपए मेरे हाथ में आए, सर पैसे आए, सर पैसे आए, फिक्स्ड एसेट्स गई, तो फिक्स्ड एसेट्स की क्रेडिट पे यहाँ पे लिख दूं बाय बैंक। सर टोटल कितने पैसे आए? 2,10,000 रुपए आए। सर ये छोटे बच्चे 11th स्टैंडर्ड में हम थे ना, तब हम करते थे कि सर पैसे आए, पैसे आए तो क्या लिख देना है? बाय बैंक 2,10,000 लिख दो कि पैसे आए। अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हम फिक्स्ड एसेट्स की डेबिट पे लिख देते थे, टू पीएनएल अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट है? सर 10,000 रुपए का प्रॉफिट है। करेक्ट है सर। इसकी दो इफेक्ट, सर जैसे जैसे मैंने एंट्री की तो उसकी इफेक्ट भी तो करनी पड़ेगी। सर पैसे आए, मेरे पास क्या हुआ? पैसे आए, तो सर अगर पैसे आए तो मुझे सोर्सेज में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख दूं सेल ऑफ
फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी जो एसेट हमने सेल की, जो मशीनरी थी कितने रुपए में सेल की, तो 2,10,000 रुपए में सेल किया। तो सर 2,10,000 रुपए मेरे हाथ में आए तो 2,10,000 मैंने लिख दिए सोर्सेज में। सर हाँ, सोर्सेज में लिखना पड़ेगा कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो भी है 2,10,000 मेरे पास आए हैं, तो मैं लिख देता हूँ 2,10,000। सर फिक्स्ड एसेट्स की डेबिट पे पीएनएल मतलब प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 10,000 का। तो सर प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, पीएनएल की क्रेडिट पे। तो यहाँ पे लिख दो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने रुपए, 10,000। सर ये 10,000 रुपए लिख दिए मैंने, करेक्ट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ओके। सर ये फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने कर दिया, कुछ नहीं करना, फर्स्ट एडजस्टमेंट की छोटे छोटे बच्चों की तरह मैंने एंट्री की। सर दूसरा एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, सर डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ फॉर अमाउंटेड टू 75,000। सर डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 75,000 रुपए का। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स की क्रेडिट पे लिख दूं बाय डेप्रिसिएशन, ऐसा लिख सकते हैं, बाय डेप्रिसिएशन। कितने रुपए, 75,000। सर 75,000 का डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन दूसरा कहाँ पे आता है, पीएनएल की डेबिट पे आता है। सर छोटे बच्चों की तरह पीएनएल की डेबिट पे लिख दो टू डेप्रिसिएशन, कितने रुपए, 75,000। सर एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है, एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट कर दी, देख लो, कर दी एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट। एक मैंने फिनेंशियल अकाउंट की क्रेडिट पे किया और पीएनएल की डेबिट पे कर दिया, मतलब दो इफेक्ट कर दी। बहुत इजी है ये, कुछ नहीं है। सर मैंने दो एडजस्टमेंट तो ऐसे ही पप्पू की तरह कर दी है। सर अब उन्होंने थर्ड बोला है, प्रेफरेंशियल कैपिटल ऑफ 1 लाख वाज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। सर प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 लाख रुपए का इशू किया पर 10,000 का प्रीमियम है। मतलब सर प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो हम नॉर्मली जर्नल एंट्री क्या लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना। सर ऐसा करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 1 लाख रुपए। सर 1,10,000 आए ना हाथ में, तो 1,10,000 रुपए टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना लिखते हैं सर, 1 लाख रुपए, लिखते हैं 1 लाख रुपए। टू शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 रुपए। सर ये जर्नल एंट्री हुई। सर ये जर्नल एंट्री को मुझे फंड फ्लो स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करना है। तो सर बैंक में पैसे आए, सर पैसे आए तो हमेशा सोर्सेज में लिख दो, पैसे आए ना सोर्सेज में लिख दो, सीधा सोर्सेज में लिख दो इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितने रुपए, सर 1,10,000 रुपए आए, डायरेक्टली लिख दो ना, 1,10,000 रुपए आए, खत्म हो गई बात। 1,10,000, या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख लिखो, शेयर प्रीमियम 10,000 लिखो, इट इज अप टू यू। मैंने 1,10,000 डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर इशू किया। अब सर दूसरी इफेक्ट कहां पे है, तो सर दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में हो गई होगी ना, देख लो। सर बताता हूं, सर दूसरी इफेक्ट क्या हुई है। सर यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो, ये रहा 3 लाख था जो 4 लाख हो गया। सर 3 लाख प्रीवियस ईयर में था, आज कितना हो गया सर, 4 लाख हो गया, मतलब 1 लाख से बढ़ा। हाँ बढ़ा, तो सर ये बढ़ा दिया हमने। सर सिक्योरिटी प्रीमियम 30 का 40 हो गया, सर किसकी वजह से हुआ होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब शेयर प्रीमियम जो 10,000 से इंक्रीज हुआ ना, वो प्रेफरेंस शेयर है, वो प्रेफरेंशियल कैपिटल में से आया, ठीक है। तो सर इस तरह से हमने तीन एडजस्टमेंट कर दिए, बहुत ही इजीली, कुछ नहीं। और सर ये नेट प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट जब भी देना, वो आपके लिए इतना काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको गुमराह करता है। और है एक तरीका है जो नेट प्रॉफिट से भी आप दूसरा कर सकते हो, पर इजी वे मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप नहीं कंसिडर करोगे तो भी चल जाएगा, इट इज अप टू यू, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट होता है, हम सीधा नेट प्रॉफिट कहाँ से लेते हैं, पीएनएल का डिफरेंस से लेते हैं, तो एडजस्टेड पीएनएल हम बना ही रहे, तो वापस क्यों टेंशन ले हम लोग, ठीक है। तो सर अभी तक हमने सर सारे एडजस्टमेंट खत्म कर दिए सर। तो अब कुछ नहीं करना, जैसे एडजस्टमेंट खत्म हुए सीधे सीधे बैलेंस शीट पे आ जाओ। अब सीधे सीधे बैलेंस शीट पे आ जाओ। सर बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स का काम मैंने खत्म कर दिया, सर नहीं खत्म किया अभी तक। फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट अभी भी ओपन है। सर अगर ओपन है तो उसको क्लोज करो और उसको जहां पे पैसे आए पैसे गए सीधा सीधा खत्म करो सर सबको। सर फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट में चले जाओ, ठीक है। सर अब कुछ बचा है क्या, सर कुछ नहीं बचा, सीधा सीधा क्लोजिंग बैलेंस कर दो, सीधा सीधा कुछ बचा नहीं है, तो सीधा सीधा क्या कर दो, क्लोजिंग बैलेंस। सर क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, सर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, 2,10,000 प्लस 75,000 प्लस 26,10,500 है, तो सर 28,95,500, 28,95,500, उसमें से 23,36,960 माइनस 10,000, मतलब 5,48,540। इतने रुपए का हमने क्या किया होगा, इतने रुपए का हमने और परचेस किया होगा। सर डेबिट पे डिफरेंस आया, तो फिक्स्ड एसेट्स की डेबिट पे डिफरेंस आया, तो इतना रुपए का मैंने परचेस किया, तो टू बैंक लिख दो। सर इतने रुपए का फिक्स्ड एसेट्स मैंने और परचेज किया, क्या किया, परचेज। तो फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया तो पैसे गए, सर पैसे गए तो सीधा सीधा एप्लीकेशन में लिख दो
परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितने रुपए? 5,48,540। सर फिक्स्ड एसेट्स की डेबिट पे डिफरेंस दिख रहा है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स आई होगी मेरे पास, तो आया मतलब परचेज किया, तो परचेज किया तो पैसे गए, पैसे गए तो एप्लीकेशन में लिख दो, पैसे आए तो सोर्स में लिखो, पैसे गए तो एप्लीकेशन में लिख दो, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत। सर हम बैलेंस शीट में आ गए थे, फिक्स्ड एसेट्स का हमने कॉलम क्या किया था, क्लोज कर दिया था। फिक्स्ड एसेट, सर फिक्स्ड एसेट क्लोज हो गया, हाँ सर फिक्स्ड एसेट्स क्लोज हो गया, ठीक है खत्म हो गई बात। सर स्टॉक डेटर्स कैश ये सारी चीज तो हमने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिख दिया था। अब आते हैं डिबेंचर डिस्काउंट के ऊपर। सर डिबेंचर डिस्काउंट, डिबेंचर डिस्काउंट सर 18 में 30,000 दिख रहा था, आज 25,000 हो गया। सर मतलब 5,000 रुपए से रिड्यूस हुआ, तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ। इसको क्या बोलते हैं, राइट ऑफ। मतलब डिबेंचर डिस्काउंट 30,000 का था, जो आज 25 का हो चुका, मतलब 4,000 से मैंने, 5,000 रुपए से मैंने डिबेंचर डिस्काउंट को क्या किया, रिड्यूस किया। रिड्यूस किया तो कैसे करते हैं हम, पीएनएल की डेबिट पे लिख के ही करते हैं ना, राइट ऑफ करते हैं। हम कोई भी खर्चे को राइट ऑफ करते हैं तो पीएनएल की डेबिट पे लिखते हैं। तो सर पीएनएल की डेबिट पे मैं लिख देता हूं कितने रुपए, सर डिबेंचर डिस्काउंट लिख देता हूं, टू डिबेंचर डिस्काउंट कितने रुपए रिड्यूस किए, 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए यहाँ पे लिख दो, इजी। सर हो गया। सर एसेट का काम हमने फुल्ली खत्म कर दिया। सर अब लायबिलिटी पे आते हैं, लायबिलिटी पे एक एक चीज चेक करो। सर इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख था, 15 लाख ही है, तो ना इश्यू किया ना रिडीम किया, सर कुछ भी नहीं किया, ना पैसे आए ना पैसे गए, कुछ भी मत करो जैसा गए। सब रेफरेंस शेयर हमने कंसिडर कर लिया, 3 लाख का 4 लाख हो गया ना, तो वो हमने कंसिडर कर लिया कि 1 लाख रुपए आए थे। और प्रीमियम भी मैंने कंसिडर कर लिया था कि 30,000 से 40,000 हुआ, मतलब 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास आया होगा, तो वो भी मैंने कंसिडर कर लिया। सर पीएनएल में ऑलरेडी एडजस्टेड पीएनएल में लिख चुका हूं, तो वापस करने की जरूरत नहीं। सर डिबेंचर 5 लाख के थे, 5 लाख के ही है, तो अब इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो सर वैसा का वैसा ही रहने लो। अगर डिबेंचर इंक्रीज होता तो पैसे आए, आए तो सोर्सेज में लिख देता, अगर डिबेंचर रिड्यूस होता तो पैसे गए तो एप्लीकेशन में लिख देता, दैट्स इट। सर करंट लायबिलिटी हमने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिख दिया है, मतलब ये चीजें अफेक्ट हो चुकी, तो सर इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा आ जाओ तो प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड सिंपल सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से याद रख लेना। प्रपोज डिविडेंड 75,000 था, इस साल जीरो हो गया, मतलब मैंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो सर अगर प्रपोज डिविडेंड का मैं पेमेंट कर देता हूं, तो एप्लीकेशन में लिख दूं मैं सीधा, एप्लीकेशन में लिख दूं कि सर मैंने पेमेंट किया, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कितना, 75,000 रुपए। तो सर 75,000 रुपए लिख दो। हर एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज कहाँ पे आती है, ठीक है। सर हमने पहले पूरी बैलेंस शीट भी चेक कर ली, बैलेंस शीट में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो उसका भी अब एक चीज ही बाकी बची, दैट इज एडजस्टेड पीएनएल। एडजस्टेड पीएनएल को क्लोज करो। सर क्लोज करते हैं तो सर मुझे लग रहा है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो 75,000 प्लस 5,000 प्लस 3,47,300, दैट इज 4,27,300, 427,300, उसमें से माइनस कर देते हैं 1,91,500, उसमें से माइनस कर देते हैं 10,000, दैट इज 2,25,800 रुपीज। सर क्रेडिट पे डिफरेंस आया तो मतलब ये मेरा फायदा है। सर फायदा है तो ये कहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, इनफ्लो ऐसा लिख सकते हो। सर एडजस्टेड एडजस्टेड पीएनएल की क्रेडिट पे डिफरेंस दिखे तो उसको इनफ्लो बोलेंगे। अगर यहाँ पे डिफरेंस दिखता, अगर डेबिट पे डिफरेंस दिखता तो उसको आउटफ्लो बोलेंगे, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। सर अगर इनफ्लो है तो मैं सोर्स में लिखूंगा, आउटफ्लो होता तो मैं कहाँ पे लिखता, एप्लीकेशन में लिखता। यहाँ पे इनफ्लो है, तो सर इनफ्लो है तो मैं कहाँ पे लिखूंगा, सीधा सीधा यहाँ पे लिख दो इनफ्लो ऑफ प्रॉफिट। कितने रुपए, 2,25,800। हो गया, टोटल कर देते। क्रेडिट का टोटल चेक कर लेते हैं। हो गया। सर परफेक्ट मैच हो गया। तो ये था आपका क्या,
ये आपका था फंड फ्लो स्टेटमेंट। सर वापस थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में सारी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी लिख दो। करंट एसेट्स में जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज में लिखो, जो डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज में लिख दो। करंट लायबिलिटी में जो इंक्रीज होता है वो डिक्रीज में लिखो, डिक्रीज होता है तो इंक्रीज में लिख दो। फिर उसको क्लोज करके एक डिक्रीज या इंक्रीज का वर्किंग कैपिटल का कॉलम बना दो, खत्म करो। सर इंक्रीज हुआ तो एप्लीकेशन में लिखना है, डिक्रीज हुआ इन वर्किंग कैपिटल तो सोर्सेज में लिख देना है। फिर एडजस्टेड पीएनएल में आ जाना है। एडजस्टेड पीएनएल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है। फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट में चले जाना है। ओपनिंग क्लोजिंग में फिर हम सीधा सीधा कहाँ पे चले जाएंगे, सीधा सीधा एडजस्टमेंट में चले जाएंगे। सारे एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। असेट के बारे में कुछ भी दिया होगा तो असेट का एक अकाउंट ओपन करेंगे, उसको छोटे बच्चों की तरह प्रिपेयर करेंगे। पैसे आए तो डेबिट पे लिखेंगे, पैसे गए तो क्रेडिट में लिखेंगे। प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल की क्रेडिट में लिखेंगे, लॉस हुआ तो पीएनएल की डेबिट में लिखेंगे। दैट्स इट। इतने बच्चों जैसा था, तीन चीजें हमने प्रिपेयर की और ये था आपका एक इंट्रोडक्शन, दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। आई होप सो इंट्रोडक्शन में आपको समझ आया होगा। मैंने हर एक चीज को बेस से कंप्लीट करवाने की कोशिश की। ये इंट्रोडक्टरी सम था, इसके अंदर ज्यादा इतना कुछ था नहीं। अगर ये समझ आ गया है तो 70 to 80% आपको समझ आ गया है फंड फ्लो स्टेटमेंट। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।